नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एक नया चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। आज की क्लास का मेन एम ये है, देखिए टाइम एंड वर्क आप अच्छे से जानते तो हैं। आप में से काफी बच्चों को पता है कि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्योंकि एग्जाम अभी करीब है तो लगभग हर बच्चा जानता है। पर मेन आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसे छोटा कैसे करना है, इसे छोटा किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, इस पे आज हम काम करेंगे। ठीक है, क्या जरूरी है लिखना, या फिर हम ये देखते हैं कि पेन फ्री कैसे किया जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे पेन फ्री करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा लास्ट तक बने रहिए। चीजों को ना मैं ज्यादा कुछ घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, केवल प्रैक्टिकली रिलेट करूंगा। ठीक है, अभी तक आरआरबी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आज हम लेने वाले हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और आप ये देखिएगा क्या आप करते तो इस तरीके से करते, जो सबसे मेन चीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, अमित 20 चॉकलेट इतनी देर में पैक करता है और 45 मिनट में, गुनीत 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करती है। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने चॉकलेट पैक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मेरे को नहीं पता, मुझे एक बात पता है कि अगर ये 40 मिनट में 20 चॉकलेट पैक करता है, 60 मिनट कितना है इसका, 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कितना आ गया, 30। 1 घंटे में 30 चॉकलेट तो ये पैक कर सकता है। 45 मिनट में 30 चॉकलेट, तो 60 मिनट में कितना, देखिए 45 और 60 का अनुपात कितना है, 3:4। 3 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 40। 30 और 40 कितना हो गया, 70 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। अब आपको ये देखना है क्या आप इस क्वेश्चन को करते तो इस तरीके से करते। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है एक एक बात को। 60 मिनट में ये दोनों मिलकर कितने चॉकलेट पैक करेंगे ये बताना है। अगर ये 40 मिनट में 20 करता है तो 60 मिनट में उसका आधा यानी 30 करेगा, क्योंकि 40 का आधा ये है। 45 मिनट में अगर 30 करता है तो 60 मिनट में कितना, 45 और 60 का अनुपात कितना है, 3:4। तो काम का अनुपात भी वही रहेगा, 3 की वैल्यू 30 है तो 4 की 40 हो गई, 70 मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं पेन फ्री करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सभी लोगों को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, सभी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, आपको केवल मेरी जो बातें मैं बोल रहा हूं ना उन पे फोकस करना है। एक नोटबुक का सेट है जिसका 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। 2/5 भाग का मतलब है 40%, बचा कितना, 60%, है ना। शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। अब 60% बचा था, उसके 3/4 बिक गया तो बचा कितना, 1/4 यानी 25%। 25% 60 का कितना होता है, 15। 15 की वैल्यू दे रखी है 75, 15 पंजे 75 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 पंजे 500, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी मैं इसके लिए लिखूंगा नहीं। आप में से काफी बच्चे इसे लिखते हैं लगातार, लिखना नहीं है, दोबारा से समझिए। 2/5 का मतलब क्या है, 40%। 40% अगर बेच दिया गया, ठीक है, तो बचा कितना, 60%। अब 60% का वो बोलता है 3/4 बिक गया है, बचा कितना, 1/4। 1/4 60 का कितना हो गया, 15%। 15% की वैल्यू अगर 75 है, अगर मैं लिखता 15% 75, तो 100% कितना, मैंने सीधा ये देखा केवल 5 का मल्टीप्लायर, केवल 5 आना चाहिए, वो मैंने यहां देखा, बी ऑप्शन मेरा
आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। केवल इतनी लाइन देख के मेरे को क्या समझ आ रहा है? 2/5 अगर लिखा है तो 2 की वैल्यू 10 तो 5 की 25, यानी ये पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? 25 दिन में कर पाएगा। पी और क्यू पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे? 3 अगर मैं हटा देता हूं 15 दिन में, क्योंकि काम को मैंने पूरा कर दिया। अब अगर मैं देखता हूं इन दोनों का टाइम का रेशो कितना है? 5:3। टाइम का रेशो अगर आप देखें तो 5:3 हो गया। 25-15 यानी 5:3, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा? 3:5। 3:5 का मतलब क्या है? ये पी की है, ये पी प्लस क्यू की है, तो क्यू की कितनी हो गई? 2 हो गई, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर इस क्वेश्चन के लिए आपको लिखना नहीं है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यही करता। ये कितना आ गया? 25, ये 15, अनुपात कितना? 5 और 3। उसका कितना हो गया एफिशिएंसी का? 3 और 5। 3 और 5 का मतलब टोटल काम अगर 5 कर रहे हैं तो पी 3 कर रहा है, क्यू कितना करेगा? 2। 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। पूरा क्वेश्चन पेन फ्री हो सकता है। मुझे नहीं पता आपने पहले कभी इस टाइप का क्वेश्चन पेन फ्री किया है या नहीं किया, पर आज हम कोशिश करेंगे इसे पेन फ्री करने की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इतने पुरुष और इतने लड़के इतने दिनों में, इतने पुरुष और इतने लड़के इतने दिनों में, तो उनकी एफिशिएंसी बतानी है, क्षमता बतानी है। आपको क्या करना है? एक बारी में एक पर फोकस करिए। जैसे मैं अगर पुरुष पे फोकस करता हूं, 12 चौक 48, 4 अट्ठे 32, 48 में से 32 गया, कितना बचा? 16, तो नीचे मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं लड़कों की बात करता हूं, 6 चौक 24, 14 अट्ठे 112, ठीक है। 6 चौक 24, 14 अट्ठे 112, 112 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो कितना आ गया? 88 आ गया, ठीक है। तो अनुपात कितना आ गया? 11:2। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को मुश्किल हुई होगी, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या गलती करते हैं? आप इसमें करते हैं 12 आदमी 6 लड़के कितने दिन में? 4 दिन में, बराबर हो गया 4 आदमी 14 लड़के कितने दिन में? 8 दिन में। फिर आप क्या करते हैं? इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48 आदमी प्लस 24 लड़के। ये गलती है जो आप करते हैं लगातार, 32 आदमी 112 लड़के। फिर आप क्या करते हैं? 112 में से 24 गया, 88 आ गया। फिर आपने देखा 48 में से 32 गया, 16 आ गया। फिर आपने m/b लिखा और 88/16 आ गया, और फिर आंसर 11/2 आ गया, ठीक है। आप में से कितने लोग इस तरीके से करते हैं? वाई टाइप करिएगा जल्दी से। अगर आप ऐसे करते हैं तो वाई टाइप करिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको मैंने पहले बता रखा है, आप उससे जरूर सीखे होंगे। ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया, क्या करना है? एक बारी में एक पे फोकस करना है। जैसे कि दोबारा से बताता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई ये नहीं करना, एक बारी में एक पे फोकस, ठीक है। 12 पुरुष 4 दिन यानी 48, 12 चौक 48, 4 × 8 32, 48 में से 32 गया तो कितना बचा? 16 आदमी बचे, मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने क्या करा? 6 चौक 24,
14 अट्ठे 112, 112 में से 24 गया तो कितना बचा, 88 बचा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मेरे को m बाई बी निकालना है तो मुझे एक बात तो पता है, m के सामने 11 तो आएगा ही आएगा। 11 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर होगी। बात अगर क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा नहीं करना, ये पूरी राम कहानी आप लिखते हैं ना, ये लगातार पीछे कर रही है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं करना, जितना बताया है केवल उतना करना है, जितना बताया केवल उतना करना है। ऐप बाई एमजी कॉन्सेप्ट, ये पीडीएफ एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे मिलेगा, ठीक है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगर पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मैं देखता हूं, मैं शुरुआत करता हूं, अगर मैं लड़कों की बात करूं, 8 धाम 80, 48 दूनी 96, 96 में से 80 गया 16, ठीक है। अब मैं पुरुष की बात करता हूं, 60 हो गया और ये 52 हो गया, कितना आ गया 8, तो 2:1 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग अब इसे आगे से पेन फ्री कर पाएंगे, वो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से सभी लोग mg टाइप करिए अगर आगे से आप इसे पेन फ्री कर पाएंगे तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए मजा अगर आए ना तो दिल से अपने आप लाइक कर देना। अगर आपको लगे हाँ कुछ ऐसा बताया मैंने जिससे कुछ समय बच सकता है, कुछ स्टेप बच सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, ये बताइए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, देखिए मेरी तरफ से नहीं है कोई पर्सनल क्वेश्चन, सारे एग्जाम के, लेटेस्ट एग्जाम के हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर लड़के और लड़की की क्षमता का अनुपात बताना है। अगर शुरुआत करते हैं लड़कियों से, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीछे लिखा वाला पार्ट होता है वो ऊपर आता है। तो 6 अट्ठे 48, 7 धाम 70, 70 में से 48 गया तो कितना बचा, 22 बचा, ठीक है। अब मैं नीचे लिखता हूं, 4 अट्ठे 32, 3 धाम 30, तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो आंसर कितना आएगा, 11। 11 का मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखता हूं कितने लोगों ने बी आंसर मार्क किया। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, इसमें भी बिना पेन के होगा। 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं, 5 गुना काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। यानी एक लड़का और एक पुरुष की तुलना में 5 गुना काम करते हैं। तो पुरुष कितने हो गए, यहां पर 5 हो गए, और लड़के कितने हो गए, यहां पर भी 5 हो गए। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो आंसर कितना आ गया, 3:1, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है 6 आदमी और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की क्षमता के बराबर काम करते हैं, इससे 5 गुना काम करते हैं, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, 1 मैंने नीचे लिखा, 5 में से 2 गया, 3 मैंने ऊपर लिखा, 3:1 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिल से लाइक करिए अगर मजा आ रहा है तो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक स्टेप आपने बचाया है, क्योंकि हम यही गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ाया इस तरीके से जाता है और हमें लगता है कि पेपर में भी इसी तरीके से करना है। बिल्कुल नहीं, मैं भी जब पढ़ाता हूं पर मैं ये नहीं कराता, मैं बताता जरूर हूं कि बच्चे ये करते हैं पर ये करना नहीं है आपको, क्योंकि ऐसा करेंगे तो स्टेप लगातार बढ़ते रहेंगे। फाइनली हम क्या करते हैं, देखिए ये स्टेप लिखने के बाद भी आप क्या करते हैं, आदमी में से आदमी घटाए, लड़के में से लड़के घटाए, उन्हें बराबर लिख दिया। तो क्यों ना यही काम मैं यहाँ पर करूं। मैंने यही करा, पहले लड़के देखे 2, इधर देखिए 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 3:1 मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है।
एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसे लिखा है तो 16 से मैं 16 काटूंगा सबसे पहले, और 20 ऊपर 15 नीचे। ठीक है, 20 ऊपर 15 नीचे, यानी 4:3 आ गया। 4:3 अगर आ गया तो 3 और 4, 3 आएगा महिला के सामने, 4 आएगा पुरुष के सामने, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे कर दिया मैंने, 20 महिलाएं 16 दिन में काम करती हैं, वही काम 16 आदमी 15 दिन में करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 16 से 16 काटा। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, मेरे को निकालना क्या, पुरुष और महिला का अनुपात। जो इसके साथ चीज होगी वो इसकी वैल्यू होगी। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, अगर a इंटू एक्स है और b इंटू वाई है, तो x के सामने जो चीज होगी वो इसकी वैल्यू होगी, y के सामने जो चीज होगी वो इसकी वैल्यू होगी। मैंने यहां पर यही देखा। मैंने क्या देखा, मैंने 16 से 16 काटा, फिर मैंने देखा महिलाओं के आगे 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आदमी की वैल्यू 20 हो गई, यानी इसकी वैल्यू 20 और इसकी 15, यानी 4:3, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। ये कैसे पता लगेगा, बिना पेन के, मैंने आपको ये बताया है। ये लिख के तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, जब मुझे पता है काम बराबर है, दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल अगर कभी भी आता है बीच में, तो जो चीज पहले वाले के साथ बचती है वो दूसरे की वैल्यू होती है, जो दूसरे वाले के पास बचती है वो पहले की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपने देखा महिलाओं के साथ 20 बचा तो आदमी के सामने 20 लिख देंगे, आदमियों के साथ 15 बचा तो इसके आगे 15 लिख देंगे। अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम किया, जब काम हुआ तब P और Q द्वारा काम किए गए काम का अनुपात था, क्या होगा ये आपको बताना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए, मैं और आप, मान लेते हैं मैं 8 दिन में काम करता हूं, आप 16 दिन में काम करते हैं, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी तो हमारी उतनी ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि दोनों मिलके एफिशिएंट ज्यादा हो जाएंगे, नहीं। मेरी जितनी एफिशिएंसी है मैं उतनी एफिशिएंसी से काम करूंगा, आप उतनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, परंतु दोनों मिलके साथ करेंगे तो काम हो जाएगा जल्दी, क्योंकि अब दोनों की एफिशिएंसी जुड़ गई। ठीक है, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात उसने पूछी है, P और Q का टाइम का रेशियो कितना है, 8:16, यानी 1:2, एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 2:1, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं लिखना, पेन फ्री करना है। देखिए, पूरा लिखना बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपको बताना है, अगर 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष 1 महिला उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बार देख लेता हूं, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, या ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, जिसकी वजह से कोई भी धोखे में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं भी पहली बार मुझे लगा यार क्या क्वेश्चन है, गलत दे दिया शायद। या का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में और होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर, 6 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर, 9 महिलाएं, 9 महिलाएं और 1 महिलाएं 10 महिलाएं। ठीक है, 3 महिलाएं 30 दिन में कर सकती हैं, तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 9 दिन में। 9 डेज आपका आंसर हो जाएगा, 9999। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से देखिए, ये जो या छुपा हुआ है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। या का मतलब होता है
या तो 2 आदमी या 3 महिलाएं, यानी दोनों बराबर हैं। 2 आदमी अगर 3 महिलाओं के बराबर है तो 6 आदमी कितनी महिलाओं के? 9 महिलाओं के। 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब आप ध्यान से देखिए, एफिशिएंसी अगर 3 से 10 हो जाती है तो समय क्या हो जाएगा? 10 से 3 हो जाएगा। 10 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 मेरा आंसर हो जाएगा। सीधा 9 मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। मैं चाहता हूं मुश्किल से 5 सेकंड लगे आपको इसका आंसर करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए 15 पंजे 75, 75 यूनिट काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं? 750। 25 छिक 150, 75, 750, 150, 1500। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। केवल इतना ही समय लेना है और लिखना कुछ भी नहीं है। 75 यूनिट काम के लिए 750, 750 नहीं देखता मैं, अगर आपकी जगह होता तो पता क्या देखता? 75 की जगह 75 आ रहा है, 25 छिक क्या होता है? 150, 150 की जगह 150 दिखेगा। 150 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो उस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप कुल काम निकालें और उसे 10 से भाग कर दें तो 50 आ जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, पर इसमें बच्चे लिखते हैं तो मैं नहीं चाहता आप लिखें। मैं अगर इसे ऐसे भी करता तो मैं देखता 20 25 10, 10 से 2 नहीं 20, 2 25 50, 50 आंसर हो गया। ठीक है, मैं ऐसे करता, मैं इसे लिखता नहीं इस तरीके से। दूसरा क्या? दूसरा ये, मैं ये देखता दिन कितने हो गए? 25 से 10। अगर दिन 25 से 10 हो गए, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 से 25। अगर 10 की वैल्यू कितनी है? 20 है, दुगनी, तो 25 की कितनी हो गई? 50। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए ये बहुत मैटर करता है कि आपका करने का तरीका क्या है। मैं पूरा लिख के समझा सकता था, पर पेपर पास आ रहा है, पेपर में अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आप मेरे से सीखने भी मेरी अप्रोच ही आए हैं जो मैंने 5 सिलेक्शन में यूज करी है, तो आपको उसी के हिसाब से चलना है। दिन का अनुपात 25-10, एफिशिएंसी का कितना? क्षमता का 10-25, 10 की वैल्यू 20 है तो 25 की 50 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जल्दी से बताइए। 63 लोग 126 दिन में तालाब खोद सकते हैं तो 98 लोग कितने दिन में खोदेंगे? ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अगर देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं, लोग कितने हो गए? 63 से 98 हो गए, 63 से 98। ठीक है, अब आप देखते हैं ध्यान से, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? अगर मैं 7 से भाग करता हूं, 7 नीम 63 और 14, 9 से 14, तो समय कितना हो गया? 14 से 9। 14 की वैल्यू कितनी है? 126। 9 गुना, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। 81 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक एक बच्चे को जवाब देना है, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक एक बच्चे को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। 69 व्यक्ति, 5 सेकंड लगने चाहिए। 69 व्यक्ति 6 दिनों में, 23 व्यक्ति कितने दिनों में? अब भाई क्षमता 3 से भाग हो गई। अगर क्षमता कम हो जाती है तो दिन बढ़ जाते हैं उतने ही। क्षमता 3 से भाग हो गई तो दिन 3 से गुणा हो जाएंगे। 6 3 18 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन।
कितने लोग ये 5 सेकंड में कर पाए, केवल वो mg टाइप करिएगा, केवल 5 सेकंड में कर पाए। भाई 69 से 23 हो गई, डिवाइड बाय 3। अगर क्षमता 3 से भाग हो गई तो दिन 3 से गुणा हो जाते हैं। बहुत सीधी सी बात। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लिखना नहीं है। एफिशिएंसी देखिए कितनी हो गई, 34 से 51, यानी 2 से 3। तो दिन क्या हो जाएंगे, 3 से 2, उसका उल्टा। 3 की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पेन फ्री करना है पूरा क्वेश्चन, लिखना नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों में आप ये करने लग जाते हैं, 34 इंटू 12/51, फिर आप यहाँ काटने लग जाते हैं और फिर सॉल्व करने लग जाते हैं। क्या ये एग्जाम का तरीका है? एग्जाम का तरीका ये नहीं है, ये आपका तरीका है। आप इस तरीके से कर रहे हैं, पर एग्जाम में कभी भी इस तरीके से नहीं किया जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 34 51, 2 से 3 हो गई, तो समय क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। पहले वाला समय कितना दे रखा है, 12, 4 गुना इसका 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई सभी को मिलके 1000 लाइक पहुंचाने हैं, जल्दी से कोशिश करो सारे लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कंपनी ने 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्ती कितने लोग बना पाएंगे? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 111 और 148 को देखता हूं, ठीक है, 111, देखिए एक ना नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक क्लास में इस पे लूंगा, नंबर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, एक क्लास लूंगा, बहुत जल्दी लेने वाला हूं कि खाली नंबर के बारे में अगर जानकारी है ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म है। जैसे 111 देखते ही मेरे दिमाग में 3 और 37 आ जाता है, 3 and 37। 37 को से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 37 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ गया। काम का अनुपात कितना हो गया, 3 और 4। ठीक है, एफिशिएंसी अगर 3 से 4 हो गई, ठीक है, तो कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 4 से 3 हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से देखिए, 12 कर्मचारी दिए गए समय में 3 मोमबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, 12 कर्मचारी 3 मोमबत्तियां बनाते हैं, तो 4 मोमबत्तियां कितने बनाएंगे, 16 बना देंगे। सी मेरा आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता है 12 आदमी 3 मोमबत्ती बनाते हैं, तो 4 मोमबत्ती कितने आदमी बनाएंगे, 16 आदमी बनाएंगे। इंटू 4 कर देंगे, 16 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने वाला है। इसमें बोलता है 45 लोग 12 दिनों में इतने बल्ब बना सकते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये वाला, आपको ध्यान हो, M1D1/W1। पर मैंने W1 में क्या करा, ये 4 जीरो नहीं लिखे, 4 जीरो इसके भी नहीं लिखूंगा मैं, तो 9 इंटू एक्स अपॉन 10 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से सॉल्व करता हूं, 9 पंजे 45, 4 तिया 12, ये कितना आ गया, 150। 150 का मतलब क्या है, 45 में क्या जोड़ूं कि 150 आ जाए, 105। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी नहीं आएगा, चेक करिए। 45 लोग 12 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 4 बल्ब बना रहे हैं। मैंने 4 जीरो काट दिए, मैंने लिखे भी नहीं, यहां पर 10 लिखा। अब मैंने एक्स की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 150। पर 150 लोग तो मुझे आज चाहिए, 45 मेरे पास हैं, तो कितने और चाहिए, 105। 105 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जल्दी से बताइए तुरंत, मुश्किल से 5 सेकंड लगने चाहिए, जल्दी से बताइए। देखिए या तो मैं क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 तिया 12, 9 का मल्टीपल 9 आ गया, बी ऑप्शन। या तो मैं ये करूं,
ठीक है, या तो मैं ये करूं या दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, एफिशिएंसी क्या हो गई 3 से 4, तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, हमें किसी को बताना थोड़ी है। समय कितना हो जाएगा 4 से 3, 4 की वैल्यू 12 तो 3 की 9, 9 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 9999999, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये आपके सामने। अरे वाह, इस क्वेश्चन में है कुछ बात, पर है बहुत आसान। 10 सेकंड, अगर आपने पढ़ाई ढंग से करी है और एक एक चीज को बारीकी से लगाया तो ये एक फिक्स पैटर्न की चीज है जो एग्जाम में मिलती है। मैं तो हमेशा कराता हूं, आज से नहीं कितने सालों से करा रहा हूं, तो ये चीज आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए। पता है क्वेश्चन क्या होता है, पहली कंडीशन दी जाएगी, दूसरी दी जाएगी, तीसरी पूछी जाएगी। अगर ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है इसका इसके साथ या इसके साथ कोई रिलेशन होता है, जैसे कि मैं यहां पर देखता हूं 4 पुरुष और 16 लड़के, इसका 1.5 गुना मेरे को नजर आ रहा है, इसका भी 1.5 गुना नजर आ रहा है 16 का। तो भाई अगर एफिशिएंसी 1.5 से गुणा हो गई तो समय 1.5 से भाग हो जाएगा। अगर 6 को मैं 1.5 से भाग करूंगा 4 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, बिना पेन के आंसर आएगा। अगर आपने स्टडी ढंग से किया है तो देखिए हर बच्चे को इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एमजी टाइप करिए। अगर बात समझ आ गई है तो, नहीं समझ आई है तो बताइए, दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए मेरे को तो ये वाली चाय ही मस्त लगती है, अपनी देसी चाय, मैं इसी में ही पीता हूं। बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं एक बार और, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वो बोलेगा इतने आदमी इतने लड़के इतने दिन में करते हैं, इतने आदमी इतने लड़के इतने दिन में करते हैं। अभी तक क्या होता था, ये दो कंडीशन दी जाती थी, ये दो कंडीशन दी जाती थी, इससे आदमी और लड़कों की एफिशिएंसी का रेशियो पूछ लिया जाता था, जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया। इसके अलावा इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, एक तीसरी भी कंडीशन बन जाती है कि भाई इतने आदमी और इतने लड़के कितने दिन में करेंगे। कई बार क्या होता है, इसका रिलेशन या तो इसके साथ कुछ निकल जाता है या इसके साथ कुछ निकल जाता है। हमने यही देखा कि भाई 4 आदमी 16 लड़के किसी काम को अगर 6 दिन में कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि 6 आदमी और 24 लड़के। अब आप देखिए ध्यान से, इसका 1.5 गुना ये नजर आ रहा है, इसका 1.5 गुना ये नजर आ रहा है, यानी दोनों चीजें 1.5 से गुणा हो गई। तब जब एफिशिएंसी 1.5 से गुणा होती है तो समय 1.5 से भाग हो जाता है, तो समय क्या निकलेगा 6/1.5 यानी 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइए, जल्दी से। 36 पुरुष 25 दिनों में, 15 पुरुष कितने दिनों में? अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं देखूंगा पहले 5 का मल्टीपल और उसके बाद देखूंगा 3 का मल्टीपल। 60 दिन आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, कैसे? मैंने क्या करा, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 3 इंटू 12, 12 पंजे 60, 60 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए मेन बात पता है क्या, अगर आप ये क्वेश्चन किसी को देते हैं, कोई बच्चा 2-3 सेकंड में कर लेगा, कोई 5 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में। और मेन बात क्या है, ये गलत कोई नहीं करेगा, सभी सही करेंगे, ये सारे सही वाले हैं। कल पर केवल जो है सही वालों में कंपटीशन थोड़ी है, कंपटीशन इस चीज का है कि जल्दी कौन करता है। तो 3 सेकंड में 5 सेकंड में जो करेगा उसका आंसर ही मैं सही मानता हूं। 10 सेकंड में इसके लिए बहुत ज्यादा समय है, इतना समय आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही है, जल्दी से बताना है सभी को, जल्दी से। 16 महिला एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती हैं, उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे 32 दिनों में कितनी महिला आवश्यकता होगी? अरे वाह, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सीधा आंसर है, देखिए कैसे। 16 से 32 काटता हूं 2, 24 से 48 काटता हूं 2, 7 दूनी कितना आ गया 14 आ गया,
सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ही काटना है, क्वेश्चन में ही काटना है। जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता है, मैं ऐसे बहुत सारी जगह कराता हूं, या YouTube पे भी मैंने पहले काफी सारी क्लासों में ये सारी चीज बताई है। ऐसा नहीं है कि पेड क्लास में, फ्री क्लासेस में भी बहुत जगह बताया कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन में काटिए। 16 से 32 गया, 32 गया दो बारी में, 24 से 48 गया दो बारी में, 7 दूनी 14 यानी 14 आपका आंसर हो गया। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। आप लोगों को कैसे पता लगेगा भाई? आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना, आप क्या करते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिए। आप ये समझिए ये चीजें आ कहां से रही हैं। 16 महिलाएं, 7 घंटे, 48 दिन, ये काम आ गया। यही काम X महिलाएं, ठीक है, 32 दिन 12 घंटे करने पर कितने महिलाएं करेंगे? आप ये सॉल्व करते, बिल्कुल सॉल्व करते ना, है ना? फिर क्या करते, इसे काटते, 16 से 32 काटते, 12 से 48 काटते, फिर x की वैल्यू निकाल लेते 14। पर इसमें भाई लिखने की जरूरत क्या है? मैक्सिमम जगह तो बिना लिखे भी काम चल सकता है। आप 16 से काटिए 32, 2 आ गया, 12 दूनी 24, 48 हो गया, 2 सत्ते 14, आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइएगा। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन को लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य पदार्थ कितने दिन अधिक चलेगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मान लेते हैं मेरे घर 250 लोगों का खाना आता है, ठीक है, पर 50 लोग घर पे उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो लोग कितने हो गए? 250 से 200, यानी 5 से 4। तो कितने दिन खाना चलेगा? 4 से 5। अगर 4 की वैल्यू 30 है, ठीक है, 4 की वैल्यू 30 है, एक बार दोबारा से देखिए क्या बोल रहा है। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति व्यवस्था की गई थी यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया। अच्छा, ये तो बोल रहा 50 सैनिक है ही नहीं, ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका, तो खाद्य आपूर्ति कितने दिन अधिक चलेगी? 7.5 दिन आ गया। 7.5 दिन मेरा आंसर हो गया। 7.5 7.5 7.5 7.5। एक बार दोबारा से देखिए कैसे आया, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए 250 सैनिकों के लिए था, ठीक है, 30 दिन के लिए इतना खाना था। अब लोग कितने बचे? केवल 200। तो कितने दिन खाना चल जाएगा? 37.5 दिन चल जाएगा। कितने दिन अधिक हो गए? 7.5 दिन अधिक हो गए। 7.5 दिन अधिक हो गए। अब इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से बताता हूं। मान लेते हैं पहले 250 आदमी थे, अब कितने आदमी है? 200। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 4। तो समय कितना हो जाएगा? 4 5, ठीक है, ये टाइम हो गया। 4 की वैल्यू अगर 30 है, अगर 4 की वैल्यू 30 है, कितना समय अधिक चलेगा? 1 यूनिट। 1 की कितनी आ गई? 7.5। 7.5 मेरा आंसर आ जाएगा। पर मैं अगर क्वेश्चन किया मैंने, तो ना तो मैं इसे पेन से करूंगा ना इसे पेन से करूंगा, दोनों चीजें मेरे दिमाग में है और मैं चाहता हूं आप भी इसे इसी तरीके से करें। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से MG टाइप करना है एक एक बच्चे को। अगर बात समझ आ गई है तो MG टाइप करिए एक एक बच्चा। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से लिखेगा, एक भी बच्चा नहीं, सीधा आंसर बताना है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से कितना समय लगेगा, 208 और 6 306, मैंने 6 से 6 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 16/3। सी ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोग इसे पेन फ्री कर पाएंगे? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से MG टाइप करिए अगर आप इसे पेन फ्री कर पाएंगे तो, जल्दी से। और देखिए लाइक लगातार करते रहिए दिल से अगर मजा आ रहा है तो। मेन बात पता है क्या है, हम कभी कभी ये सोचते हैं ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है। अगर आपको कोई चीज छोटी लगे ना तो उसका सेकंडों में आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड। क्या हमारा ब्रेन का प्रोसेसर उतना फास्ट है? क्या कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं? ये चीज बहुत जरूरी है।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 6 लड़के या 10 लड़कियां, या मैंने बताया था ना ये जो या वाला पार्ट है, ठीक है, इसका मतलब है 6 लड़के 10 लड़कियों के बराबर हैं। 12 लड़के कितनी लड़कियों के बराबर हो गए? 20। 20 लड़कियां और 30 लड़कियां, 50 लड़कियां। लड़कियां कितनी हो गई? 50। 10 से 50 हो गई यानी 5 गुना, तो दिन क्या होंगे? 5 से भाग हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 5। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? ईमानदारी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, लिखना नहीं है कुछ भी, सीधा सीधा आंसर करना है आप सभी को। एक बार दोबारा से देखिए, ये जो या है, या का मतलब है 6 लड़के 10 लड़कियों के बराबर है। 12 लड़के मतलब इसका दुगना, तो 20 लड़कियां हो गई, 20 और 30 50 हो गई। लड़कियां 10 से 50 हो गई 5 गुना, तो दिन क्या होंगे? 5 से भाग हो जाएंगे। 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब देखिए क्या कह रहा है। चार्ली और उसने मिलकर एक कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया। 15 दिन काम किया तो कितना काम हो गया? 3/4। 1/4 काम अभी भी बचा। ठीक है, 1/4 काम इसने कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। ये मेरा आंसर हो गया। अरे वाह, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब मेन बात है क्या आप इसे इस नजर से देखते हैं? दोबारा से देखिएगा। दो बंदों ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा? 15/20। मैंने यहां से निकाला, कितना काम हो गया? 3/4। बचा कितना? 1/4। तो जो बचा 1/4 है वो ये कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला ये, इसमें बताना है क्या आंसर आएगा। देखिए आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, अब देखते हैं आप कितनी जल्दी वो एलसीएम मेथड वाला कॉन्सेप्ट लगा पाते हैं। क्या उसके लिए पेन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। ए बी सी 10 दिन में, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? मैं आपकी जगह हूं तो मैं तुरंत क्या करूंगा? एलसीएम में दिमाग में आ गया 60। 60 का मतलब ये किससे गुणा होगा? 6, ये 3, ये 2, 3 और 2 5 घटाया, 6 में से 1 आ गया, तो 60 मेरा आंसर आ गया। क्या आप इसे पेन फ्री कर सकते हैं? क्या आपने ये पेन फ्री किया? मेन बात यह है क्या आपने ये पेन फ्री किया या नहीं किया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। 10 20 30, एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 नंबर ध्यान रखिए दिमाग में। 60 कब आएगा? जब इसे 6 से गुणा करेंगे, इसे 3 से, इसे 2 से। ये ए और बी कितना हो गया? 5। 6 में से घटाया तो 1 बचा, एक एफिशिएंसी आ गई सी की। 60 आंसर आ जाएगा। 60/1 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 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 डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आप सभी को ना ये कोशिश जरूर करनी है। ये जो एलसीएम मेथड होता है ना, हम क्या करते हैं इसमें ये लिखना शुरू कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं। ए आ गया 20 दिन, बी आ गया 30 दिन, फिर हम करते हैं 60 हो गया, फिर 6 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर हम देखते हैं 6 में से 5 गया, बचा 1, फिर 60/1 लिखते हैं, 60 दिन आ गया। आपकी नोटबुक में ऐसे ही लिखा होगा देखिएगा हर जगह। और आप जहां भी करते हैं ना, आप करते भी ऐसे ही हैं। देखिए जहां बिल्कुल काम नहीं चल रहा वहां तो ऐसे ही करना ठीक है, पर जहां काम चल सकता है वहां पे ऐसे नहीं करेंगे। दिमाग में रोकना सीखिए चीजों को, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। पी क्यू आर, पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, क्यू और आर 50%। ठीक है, तो आपको बताना है अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले काम को पूरा करेगा कौन? अच्छा जी, पी क्यू आर अगर 100% है तो पी की वैल्यू कितनी हो गई? 50%। तो सबसे ज्यादा तो एफिशिएंसी पी की हो गई भाई, सबसे ज्यादा पी की हो गई।
बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई बी आएगा ना, निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता, निर्धारित किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, पी क्यू और आर मिलकर 100% है। ठीक है, अगर Q और R कितना है 50%, अगर ये 50% है तो ये 50% आ गया। अब ये अकेला ही 50% काम कर रहा है तो इन दोनों से तो ज्यादा ही कर रहा होगा, तो P मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से MG टाइप करना है एक एक बच्चे को, अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए ध्यान से, P प्लस Q प्लस R कितना कर रहे हैं 100%, और Q प्लस R कितना कर रहा है 50%, तो 50% ये आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है P और Q कितना कर रहा है 70%, तो R कितना आ गया 30% और Q कितना आ गया 20%। अगर वो रेशियो भी पूछता तो भी आप निकाल लेते, एक एक चीज निकाल लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, जल्दी आंसर करना है, 10 सेकंड में पढ़ना भी है, आंसर भी करना है। पी क्यू आर एस 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी और क्यू मिलकर इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, आर इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, एस अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, 60 50 और 20, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 300। ठीक है, 300 कैसे बनेगा, ये 15 आ गया, ये 6 आ गया, 15 6 और ये कितना आ गया 5। ठीक है, अब मैं देखता हूं 15 में से 11 गया तो कितना आ गया, 15 में से 11 गया तो आ गया मेरा 4, 300/4 यानी 75। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? ईमानदारी से MG टाइप करिएगा जिन्हें बात समझ आई है। मैं केवल इतना ही सॉल्यूशन करूंगा क्योंकि मेरी पेपर की हैबिट ये है और मैं चाहता हूं आप में से एक एक बच्चे की भी पेपर की हैबिट ये रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, 20 50 और 60, एलसीएम कितना हो गया 300। 300 मैं दिमाग में रखूंगा, तो यहां क्या दिखना चाहिए 15 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 क्या है 11, 11 इन तीनों का मिलाकर है, तो एस का कितना बचा 4, 300/4 यानी 75। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइएगा क्या आएगा आंसर। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर लेता है। ठीक है, तथा बी और सी 7 काम करने में उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। 8 और 6 के साथ आपके दिमाग में एलसीएम क्या आता है 24 आता है ना, आता है ना। 24 का मतलब क्या हो गया 4 ये 3 ये। ठीक है, 4 ये 3 ये। अब काम कितना कराना है 24 काम कराना है, किससे कराना है बी और सी से। सी किसके बराबर है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो गया 7 और सी कितना हो गया ये 10, तो 24/10 कहां पर है डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार दोबारा से देखिए। अब आप खुद सोचिएगा, क्या आप घर पे इस क्वेश्चन को करते तो क्या इतने ही लिखित के साथ करते, इतनी ही राइटिंग के साथ करते, ये मेन चीज है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x और y किसी काम को 20 दिन में, y z 12 दिन में, z x 15 दिन में, x y z मिलकर कितने दिन में। बहुत ही शानदार। अगर मैं एलसीएम देखता हूं 15 12 और 20 का 60 हो गया, 60 का मतलब हो गया 3 और 5 8 और 4 12, 12 एफिशिएंसी हो गई। 2 बार मिलाने पर एक बारी में 6 होगी, 60/6 यानी 10 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या आप इतनी जल्दी कर पाए इसे, मेन बात ये है। एक बार दोबारा से देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना आप जो ये करते हैं ना कि ये 20 आ गया, ये कितना आ गया 12 आ गया, ये कितना आ गया
ये 15 आ गया, फिर आप क्या करेंगे 60 लिख दिया, ये क्या लिख दिया 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये 12 आ गया। 12 किसकी है, 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड, ये किताबों में नोटबुक में आपने ये लिखा होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 6 आ गया, तो 60/6 10 आ गया। ये आपने नोटबुक में लिखा होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है, पर ये एग्जामिनेशन सॉल्यूशन नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता आपको, ठीक है। एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, जो परफॉर्मर होता है ना वो ही आगे जाता है और वो ही जीतता है, ठीक है। बाकी सब भीड़ जो है वो अलग हो जाती है। ये सीखने वाली आपको क्या लग रहा है कितनी भीड़ होगी, 70% 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब आता होगा, ये कर ही आएंगे। बाकी सिलेक्शन वाले बच्चे वही रहेंगे जिनने अपनी परफॉर्मेंस पे भी लगातार काम किया होगा। तो आपको उसी में रहना है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर मेरे को पता है कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मेरे को पता है ना, मुझे पता है अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा 2 बार x की आएगी, 2 बार y की, 2 बार z की, पर मुझे तो एक बार चाहिए, तो उसके लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, दिमाग में रखा 60, जो कि 20, 12 और 15 का एलसीएम है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। 60 के साथ मुझे क्या दिखता है 20 3 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ये एफिशिएंसी आ गई कितनी 12। 12 तो 2 बारी है, तो एक बारी कितनी हो गई 6। काम कितना माना था ये, एफिशिएंसी हो गई 6, आंसर आ गया 10। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए और लाइक दबाइए दिल खोल के, ठीक है। मैं देखता हूं कितने लाइक बढ़ते हैं, सभी को लाइक करना है दिल से। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए सारे ना बेसिक क्वेश्चन से लग रहे हैं मेरे को, पर मैं चाहता हूं बेसिक एकदम जक ऐसा हो। इतने दिन में कर सकते हैं, काम आरंभ किया जीवन ने, दूसरे वाले ने हर तीसरे दिन, पानू और जलील उसकी सहायता करने में सहमत हो गए, और काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एलसीएम अगर मैं देखता हूं तो 60, 60 का मतलब है 2 ये 3 ये 1 ये, ठीक है। हर तीसरे दिन इसने काम शुरू किया, ठीक है। पहले दिन ये काम करेगा 3, दूसरे दिन ये काम करेगा 3 6, तीसरे दिन काम होगा कितना 6 और 6 12, 3 दिन में 12 काम हो गया। 60 काम कितने दिन में होगा 15 दिन में, 15 दिन मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन, सी 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 सी। 12 नहीं आएगा भाई 15 आएगा, चेक करिए एक बार, 15 आएगा बिल्कुल। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, 60 के हिसाब से 2 आ गया 3 आ गया 1 आ गया। पहले दिन ये काम करता है, दूसरे दिन भी ये काम करता है, तीसरे दिन ये तीनों मिलके काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम हो गया 12 काम हो गया। कितने दिन में 3 दिन में। आपको कितना कराना है 60 काम कराना है। कितने दिन में 5 गुना 15 दिन में। 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, पर लिखना नहीं है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। बी और सी के साथ जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है। ए बी सी मिलकर इतने दिन में काम पूरा करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो ए अकेला, मुझे एक बहुत शानदार बात दिखी, मुझे नहीं पता कि आपको ये दिखी या नहीं दिखी। बी प्लस सी ए से दुगना, ए उनसे दुगना समय लेता है, ठीक है। यानी बी प्लस सी ए के दुगने के बराबर है। बी प्लस सी ए के दुगने के बराबर है, क्योंकि ए उनसे दुगना समय ले रहा है। यानी बी प्लस सी इक्वल टू 2a। तो ये किसके बराबर हो गए 2a के। 2a और a 3a। 3a किसी काम को 6 दिन में करता है, तो a उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को। एक बार दोबारा से देखिए, ये बोल रहा था, ये बात समझिए, b प्लस सी इक्वल्स टू 2a। इस बात का यही तो मतलब है। तो जहां भी b प्लस सी है उसकी जगह 2a लिख सकते हैं। 2a और 1a 3a। मैं इसको पेन फ्री करता, 3a 6 दिन में, 1a 18 दिन में, 3 6 18, 18 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोग बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 40, 56, 70 सी उस कार्य को अकेले पूरा कितने दिन में करेगा। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन पड़ गया लेंदी आपका। ठीक है, 70 है, 56 है, 560। ठीक है, 560 नहीं 280 ले लेता हूं। चलिए मैं 280 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, 12, ये 4 आ गया, 16। 16 का आधा करूंगा 8। ठीक है, 280 काम है, 8 एफिशिएंसी है तीनों की। मेरे को किसकी निकालनी है, सी की। सी का मतलब है 8 में से 7 घटाया मैंने, 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी 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 डी। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है। दिल से एमजी टाइप करिए, एमजी टाइप करना है दिल से, बिल्कुल। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने इसका एलसीएम लिया 70, 56 और 40। मैंने देखा 56 में 7 आता है और 8 भी है। ठीक है, 280 मैंने पहले देखा 560, फिर मैंने देखा यार 560 के बिना काम चल सकता है। हाँ चल सकता है यार, 280 अगर मैं ले लूं, क्योंकि 280 40 से भाग हो रहा है। इसका मतलब है 7 वो, 5 वो, 4 वो, 7 5 12 4 16। 16 का मैंने आधा किया, 8 आ गया। 8 तीनों की एफिशिएंसी आ गई, पर मुझे किसकी चाहिए, सी की। सी का मतलब है तीनों में से a प्लस बी घटा दो। 8 में से 7 घटाया, 1 एफिशिएंसी आ गई। 280/1, 280 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सभी को मिलकर 1500 प्लस लाइक पहुंचाने हैं आज ही, अभी ही। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा धांसू सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि डाटा भी थोड़ा अलग है इसका। सी के साथ मिलकर इतने दिन में सी और डी मिलकर 22 दिन में तो काम कर सकते हैं, तो डी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अरे बाप रे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसको ना इस नजर से देखिए, इसको इस नजर से देखिए, तो चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी। बिल्कुल लगेंगी जी, बिल्कुल लगेंगी। ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल में थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं ए बी सी और डी, ठीक है, एलसीएम मैंने लिया, मान लेते हैं ये एलसीएम आ गया कितना, 66 आ गया। ठीक है, मान लेते हैं एलसीएम मैंने 66 ले लिया। 66 के हिसाब से पहला कितना आ जाएगा, 6, दूसरा कितना आ जाएगा, 4, तीसरा कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब है सी का कितना आ गया, सी का आ गया 2, और 22 के हिसाब से 3, 3 किसका आ गया, सी और डी का। तो अगर 66 एलसीएम है, ये सी डी है, ये सी है, ये ए बी सी है, ये बी है, ये ए है, तो आंसर कितना आ गया, 66 आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 66 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने लिखा यहां पर जरूर है आपके लिए। इस क्वेश्चन में केवल इतना लिख के भी काम चल सकता है। ठीक है, कोशिश यही करनी है आप लोगों को, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। समय मिलेगा 10 सेकेंड। देखता हूं 10 सेकेंड में कौन करता है। ए और बी 40 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। मेरे को तो आंसर सीधा ये दिख गया, सीधा ये दिख गया मेरे को आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, देखता हूं आपको दिखता है या नहीं दिखता है। मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा और मैंने देखा सबके बारे में पूछा गया। ठीक है, अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं आप सभी से, यहां पर एक बात वो बोल रहा है ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं। क्या ये मिला के 40 दिन में करेंगे? 48 और 96 का एलसीएम क्या होगा? 48 और 96 का 96/3 आ जाएगा, ये 32 आएगा, ये नहीं आएगा। अब मैं यहां पर देखता हूं 32 और 48 का 96 आ जाएगा। जब 96 ऊपर आएगा तो 0 आएगा, कहीं नहीं आएगा, ये भी गया।
40 और 120, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 120, ये 3 और 1 4, 120/4 यानी 30 दिन, 30 दिन आ रहा है, ये 40 दिन नहीं आ रहा है, तो केवल इसी का ही 40 दिन आ रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इससे आगे मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, आगे का पढ़ा भी नहीं, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना मुझे मतलब भी नहीं है, इतना पढ़ के आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। आप किसी और का भी चेक कर सकते हैं, आप बी और सी का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात पता है क्या है, बात बात समझिएगा ध्यान से। आप ए और बी का चेक कर रहे हैं 40 दिन, ठीक है, बी और सी का चेक कर रहे हैं 30 दिन। अब भाई सीधी सी बात है, जब बी और सी का आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 10 से भाग होना चाहिए, ए और बी का एलसीएम लेंगे 10 से भाग होना चाहिए। इसका एलसीएम 10 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा? नहीं होगा। बचे कौन से ऑप्शन? ये दोनों ऑप्शन। इसे मैंने वेरीफाई किया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताना है। 8 12 6 24 में देख पा रहा हूं, ठीक है, 24 में देख पा रहा हूं, 24 का मतलब हो गया ये 3, एक सेकंड हो जाइए, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। 8 12 24 का मतलब ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, P और R, R की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, ठीक है, और P की कितनी आ गई? 2, तो 24/3 यानी 8 हो गया मेरा आंसर। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे किया? पी क्यू क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैंने ये कैसे किया, ठीक है। एलसीएम मैंने मान लिया 24, 24 काम था, 3 2 1। अगर पी क्यू 3 है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो 3 के अलावा क्या बचा? 1, 1 आ गया आर, इसमें मैंने देखा क्यू और आर है, बाकी क्या बचा? पी, पी का मतलब 2, 2 और 1 3 हो गया, 24/3 यानी 8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइएगा। यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 में, 20 में, तुरंत आंसर बताना है। 60 के हिसाब से 4 5 9 3 12/2, 10 दिन आंसर हो गया, ए ऑप्शन। देखता हूं कितने लोगों ने आंसर कर दिया है, जल्दी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे नहीं पता आपने टाइम एंड वर्क कभी ऐसे सॉल्व किया है या नहीं किया, पर पेपर में करने का तरीका यही है, ठीक है। आप अपने मन को कितना भी समझा ले कि नहीं यार हम तो लिख कर ही करेंगे, करते रहिए। जिसे सिलेक्शन लेना वो सब चीजें अडेप्ट करेगा ही करेगा, और ये चीज मुश्किल नहीं है, केवल अपनी आदत बदलने वाली बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा गलत भी होगा पर बाद में गलत नहीं होगा, स्पीड बनेगी बाद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ए और बी ने किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इतने दिन में, जबकि सी और ए मिलकर इतने दिन में। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? बी और सी मिलकर 30 दिन में, कितने दिनों में? 30 दिन में। या तो मैं पूरा सॉल्व करूं, ठीक है, या वैसे ही देख लूं। अगर मैं वैसे ही देखता हूं, वैसे देखना भी इतना आसान नहीं है मेरे को इसमें, ठीक है। 48 80, ए और बी 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, और सी और ए इतने दिन में। चलिए वैसे ही देख लेते हैं। अगर वैसे तो मैं नहीं देख सकता, इतना आसान ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, मैं सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। या तो आप ये चेक कर सकते थे बी और सी 30 दिन में कौन से ऑप्शन में कर रहा है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। अगर मैं ये देखता भी हूं, 240 एलसीएम ले लेता हूं, 5 और 3 8, 240/8 ये हो गया, वैसे ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ए ए ए ए ए ए ए ए ऑप्शन आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए कैसे दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। 48 और 80 मैंने देखा, 240 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, 240 का मतलब हो गया 5 और 3 8, 240/8 30 दिन, 30 दिन तो आ रहा है, इसमें आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये नहीं दिखता है तो क्या, 30 24 20, इसका एलसीएम अगर आप देखते हैं 120 ले लेता हूं, 120 का मतलब 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है।
6 4 10 5 15, ठीक है, 6 4 10 5 15, 15/2 यानी 7.5, 7.5 में से अगर 6 गया तो 1.5 बचा, 1.5 यानी यह आ गया 120/1.5, ठीक है, 120 को 1.5 से भाग करता हूं तो 80 आ गया। 80 दिन किसमें है, इसमें है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एक कैलकुलेट कर लिया मैंने, जैसे मैंने ये 80 कैलकुलेट कर लिया बस, क्योंकि ये सब में अलग अलग है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल इतना करने से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अरे बाप रे, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। बताइए क्या आंसर आएगा, देखता हूं कितना सीखा आपने। ए और बी 50 दिन में, अगर मैं पहला देखूं 50 और 150, 50 और 150 के हिसाब से 150 3 4, ये तो नहीं हुआ। 60 120 के हिसाब से 120/3, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। 40 60 के हिसाब से 120, 3 और 2, ये भी नहीं हुआ। तो बचा तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा, चेक करिए। 75 और 150 एलसीएम मैंने लिया तो कितना आ गया, 150, 150 का मतलब 2 ये 1 ये, 150/3, आंसर आ गया 50। डी ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और आज की क्लास आप सभी लोगों को बढ़िया लगी होगी, ठीक है। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और लाइक पहुंचाने आप सभी को 2000 पार। आज की क्लास में लगभग 40 क्वेश्चन हमने करे हैं, 40 क्वेश्चन देखे, और ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने इसमें ये कोशिश करी है कि चीजों को फास्ट कैसे किया जा सकता है। यहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है। मैंने ये कोशिश करी इस चीज को फास्ट कैसे किया जा सकता है, यानी टाइम एंड वर्क जो आप घर पे करते हैं, अब आप जब भी घर पे करें ना, ये मेरे को याद जरूर करिएगा, जरूर देखिएगा कि मैं अगर होता तो मैं कैसे करता और मैंने आपको किस तरीके से सिखाया, ठीक है। आपको उसी तरीके पे काम करना है। 40 क्वेश्चन आज हुए हैं, आगे का एक सेशन और रखेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो एक सेशन और कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का, उसके बाद आगे के चैप्टर्स पर आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, और इसकी जो पीडीएफ है वो MG कॉन्सेप्ट ऐप पर आपको मिलेगी, ठीक है। MG कॉन्सेप्ट ऐप अगर अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। रेलवे का फ्री NTPC बैच भी उस पर चल रहा है सभी लोगों के लिए, जो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी हमने बढ़ाई थी सभी लोगों के लिए, तो आज ही डाउनलोड करें MG कॉन्सेप्ट ऐप। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय